चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त जो होता है वो एकदम एक गोल आकृति होती है, जैसे चूड़ी, जैसे होती है चूड़ी की तरह होता है गोल। वृत्त के जो बीचों बीच में होता है एक बिंदु, हम उसको बोलते हैं, उसको हम केंद्र बोलते हैं। हम बोलते हैं केंद्र, ठीक है। और वृत्त के जो चारों तरफ होती है लाइन, ये सफेद सफेद लाइन दिख रही है जो, इस लाइन को हम बोलते हैं परिधि, ठीक है, परिधि बोलते हैं। और परिधि से परिधि की को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, ठीक है। परिधि से परिधि को मिलाने वाली किंतु केंद्र से जाने वाली रेखा को हम व्यास बोलते हैं। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे त्रिज्या के बारे में। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या या रेडियस। क्या बोलते हैं? त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। जीवा को कॉर्ड बोलते हैं। केंद्र मतलब सेंटर, तो त्रिज्या हो गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ऐसी जीवा जो परिधि से परिधि को मिलाए, परिधि से परिधि को मिलाए किंतु केंद्र से होके जाए, तो हम उसको बोलते हैं व्यास। हम उसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। ये पूरा व्यास हो गया। अब व्यास में, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर का मतलब डी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यास है उसमें देखो, एक त्रिज्या ये वाली और एक त्रिज्या इधर, इसमें देखो दो त्रिज्याएं हैं, मतलब दो त्रिज्या मिलकर, दो त्रिज्याएं मिलकर व्यास बनाते हैं। दो त्रिज्याएं मिलकर व्यास बनाते हैं। और सीधी रेखा होनी चाहिए 180 डिग्री पे। ये कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये आर हो गई और इधर आर हो गई, तो ये वाली आर और ये वाली आर मिलकर मतलब 2r। आर प्लस आर क्या हो गया? व्यास के बराबर हो गया। व्यास का मतलब, व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर, है ना। तो 2r का मतलब आर और आर जुड़ गया, 2r माने व्यास डी, मतलब दो त्रिज्याएं मिलकर व्यास बनता है, ठीक है। ये छोटी सी बात हो गई एक। और भी पढ़ते हैं इसके बारे में, वृत्त के बारे में। अब वृत्त में दो रेखाएं होती हैं, एक स्पर्श रेखा होती है और एक छेदक रेखा होती है। स्पर्श रेखा का मतलब जो रेखा स्पर्श होके जाए, वृत्त को स्पर्श होके निकले, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और जो रेखा वृत्त में छेद कर दे उसको बोलते हैं छेदक रेखा। स्पर्श रेखा कैसी होगी? स्पर्श रेखा इस तरह की होगी, देखना ध्यान से। ये देखो, ये स्पर्श रेखा है, इसको स्पर्श करते हुए जा रही है। वृत्त को किसी एक बिंदु पे जो स्पर्श करके निकले वो उसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा जो वृत्त को छेद के निकल जाए, ये कौन सी रेखा हो गई? छेदक रेखा। क्लियर? स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। आगे देखो, जैसे मान लो ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की जीवा है, कॉर्ड है ए बी, ठीक है। केंद्र से, केंद्र से जब कॉर्ड पे, कॉर्ड मतलब ए बी पे, ए बी पर लंब डाला जाता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। लंब डाला जाता है तो लंब का मतलब होता है सीधी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। उसने ए बी को कहाँ पे टच किया? सी पर टच किया, ठीक है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। और इसकी एक खास बात होगी, ये ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगी। जो लंब है वो ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ए सी बराबर सी बी।
AC बराबर क्या हो जाएगा, CB। मतलब जितनी दूरी A से लेकर C तक है उतनी ही दूरी C से लेकर B तक है। मतलब अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, AB बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इसको दो बराबर भागों में ये बांट देगी परपेंडिकुलर। सभी रेखाएं नहीं, एक ऐसी रेखा जो केंद्र से निकले और जीवा को छुए, और जीवा को, केंद्र से जीवा तक की रेखा, केंद्र से जीवा तक की रेखा हो और वह लंब हो। लंब माने एकदम सीधी 90 डिग्री का कोण बनाए, जहां पे भी वो आए वहां पे कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का बनाए। और ये ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगा, ए सी बराबर 6 हो जाएगा, सी बी बराबर 6 हो जाएगा। ये तब बराबर होगा जब ए बी होगा 12 सेंटीमीटर, तो 6 और 6 में दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, जब हम लोग पाइथागोरस पढ़ते हैं या समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज इस तरह बनता है। ये मान लो ए बी सी है, सी 90 डिग्री का है, सी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, सी समकोण है। तो अब यहाँ पे ये पाइथागोरस बन रहा है। पाइथागोरस के लिए वो होता है कि पाइथागोरस में, पाइथागोरस एक वहां पे लागू होता है, उस त्रिभुज पे लागू होता है जिसमें एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस त्रिक, उसमें लग जाती है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे लंबी रेखा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस पढ़ेंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सूत्र बनाया था। ठीक है। ये कर्ण हो गया। जो पड़ी वाली रेखा है, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो पड़ी वाली रेखा है उसको बोलते हैं आधार। आधार का मतलब हुआ बेस। ठीक है। इसको हम बी से बता सकते हैं, बेस। ये हाइपोटेनियस है, इसको बोलते हैं एच से। और जो खड़ी रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है उसको बोलते हैं लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका नाम हो जाएगा पी। ठीक है। तो ये एच, ये बी और ये पी। जो सबसे लंबी भुजा है वो हो जाएगी एच। एच मतलब कर्ण, कर्ण या हाइपोटेनियस। ठीक है। तो यहां पे हमारा लग जाएगा पाइथागोरस। अब पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस का एक सूत्र होता है, अगर हम आधार का स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर होता क्या है सूत्र, आधार, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है। आधार का मतलब क्या हुआ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर ओ बराबर एच स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाएं, यहां से ध्यान देना, अगर हम कहें कि 4 सेंटीमीटर है, ABC है। ठीक है। ये ABC है और ये 90 डिग्री का है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण बताओ। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालनी है। ठीक है। हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे, BC, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो BC स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो 4 चौको 16 और ये 9 बराबर AB स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे 16 9 25 बराबर AB स्क्वायर। अब हम अगर AB बराबर निकालेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे, AB स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, AB होगा।
और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो ए बी का मतलब कितना निकला? 5। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल आएगा कर्ण। ठीक है, ये सूत्र होता है इसका पाइथागोरस का। अब हम यहाँ पे आए, इस वाले चित्र को देखो। अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये वाला जो है, ये यहाँ पे देखो पाइथागोरस लगेगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा पाइथागोरस, क्योंकि ये एक त्रिभुज बना। उस त्रिभुज का क्या नाम है? इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी, या ऐसे भी बोल सकते हो ओ सी ए, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है? समकोण है। तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा सकते हैं, या पाइथागोरस का सूत्र लगा के हम इसकी बाकी लंबाई पता कर सकते हैं। ओ ए पता चल जाएगी। ओ ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये ओ ए जो है ये त्रिज्या है। ध्यान से देखो, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्ण है इसमें, इस वाले त्रिभुज में जो कर्ण दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है। इस वृत्त के हिसाब से यहाँ पे क्या है? ये त्रिज्या है। ये ध्यान से देखो, ये कर्ण भी है और ये त्रिज्या भी है, हाइपोटेनियस भी है और रेडियस भी है। ये इस त्रिभुज के हिसाब से ये क्या है? ये कर्ण है, लेकिन इस वृत्त के हिसाब से जो कर्ण है वही त्रिज्या है। नहीं दिख रहा है? फिर से देखो, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब इसमें एक कर्ण होगा, एक आधार होगा, एक लंब होगा। तो आधार यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। ठीक है, तो बचा क्या? कर्ण। जो कर्ण है वही तो इस वृत्त के हिसाब से त्रिज्या है। त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कर्ण ही त्रिज्या है यहाँ पे। ये लेकिन ये तभी लागू होता है जब कोई चीज वृत्त के अंदर हो। चलो एक दूसरा देखो चित्र इसी तरह का। अभी ये लंब पड़ गया, ए बी हो गया, इसको ओ मान लो, इसको डी मान लो। अब ध्यान से देखो, ये एक पाइथागोरस त्रिभुज बना या समकोण त्रिभुज बना। ए डी ओ क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें समकोण त्रिभुज में ये जो ए और ओ है ये कर्ण है। ये क्या है? कर्ण, सबसे लंबी भुजा है। और कर्ण ही जो है वो इस वृत्त के हिसाब से ये कर्ण ही इसकी त्रिज्या है कि नहीं है? त्रिज्या हम किसको बोलते हैं? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो जो काम यहाँ पे कर्ण कर रहा है वही काम त्रिज्या कर रहा है, बस। मतलब कर्ण की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई समान रहेगी। आई बात समझ में? अब एक देखो सवाल इसका छोटा सा। अब मान लो ये ए बी है, ये है 8 सेंटीमीटर, है 8 सेंटीमीटर है। और ये केंद्र है ओ, और इसको काट रहा है यहाँ पे डी पे काट रहा है। कहाँ पे कितना काट रहा है? डी पे। और ये समकोण बन रहा है। ठीक है, और ओडी की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और अब इसमें कहा जाए कि भाई साहब बताओ इसमें व्यास की लंबाई क्या होगी? व्यास बराबर क्या होगा? मतलब त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछ लिया है। पहले तुमको त्रिज्या निकालनी होगी, और एक बार अगर हमें त्रिज्या पता चल गई तो हम डबल कर देंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा व्यास। तो अब निकाल के बताओ कितना होगा इसमें।
10 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया बता दिया। अब देखो ये कैसे लगेगा। ये जब इसको परपेंडिकुलर इसमें पड़ता है, लंब जब पड़ता है, तो ये रेखा जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ से हो जाएगा इतना 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बराबर भागों में बटा 4 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो कर्ण होगा वही इस त्रिभुज की त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी जो कर्ण है। अब इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस किस में लगेगा? ओ ए और डी में लगेगा। त्रिभुज ओ ए और डी में लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एडी का स्क्वायर करेंगे। एडी का मतलब क्या हुआ? बेस का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बराबर ए ओ का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बराबर, तो 4 चुको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, बराबर ए ओ स्क्वायर। तो ए ओ बराबर हो जाएगा 5। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल आया। अब हम इसको कर्ण बोल लें या हम इसको बोल लें त्रिज्या? पूछा क्या है? व्यास। तो व्यास का मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो त्रिज्या है इसका हम डबल कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी? व्यास यहाँ तक होता ना, तो 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा कुल मिला के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर निकलेगा? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? समझ में आया? अब आगे देखो। इसमें आपको बताना है पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। ये डी बनाओ, ये डी है, कितना आ जाएगी? हाँ 24 सेंटीमीटर आएगी। देखो इसमें जो है हम पहले निकालेंगे पीडी की लंबाई। किसकी लंबाई निकालेंगे? पीडी की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लग रहा है पाइथागोरस, इसमें लग रहा है पाइथागोरस। ठीक है। तो पाइथागोरस में हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमें पता नहीं, तो सॉरी आधार हमें पता नहीं है, तो आधार का मतलब बेस का स्क्वायर, उसको बी से कर लेंगे। लंब हमें पता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 बराबर बी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है। तो 25 इधर आ जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा 12, बी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो गया। अब तुमको पता है कि ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, जो लंब होता है वो बराबर भागों में बांट देता है। तो इधर से यहाँ तक ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। जो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो कार्ड को या जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है।
तो ये 12 निकल आया तो ये भी 12 निकल आएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 24। दो बराबर भागों में कैसे बांट देगा? ध्यान देना, हम ऐसे भी तो बना सकते थे। ठीक है, ये 5 इस वाले में भी तो काम करेगा। ये 5 है तो ये त्रिज्या है, तो ये भी 13 हो जाएगी, और अब वही सूत्र लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो दोनों एक ही तरह के समकोण त्रिभुज हैं। तो ये इधर यहाँ से यहाँ तक अगर 12, तो यहाँ से यहाँ तक भी 12, 12 12 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का उत्तर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक।